So in this video we are going to talk about eigenvalues and eigenvectors. उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की और साथ में ही बात करेंगे हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम की. So without further ado, let's get started. So first question first, let us ask the question, what is an eigenvalue? So eigenvalues are the zeros of the characteristic equation of any matrix. ठीक है, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो हम लोग मान लेते हैं एक लैम्डा का फंक्शन है. तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है: c1 लैम्डा टू पावर n प्लस c2 लैम्डा टू पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन cn लैम्डा टू द पावर 0. वेल इट हैज़ टू बी cn प्लस वन. ठीक है, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली कैसे आती है? तो इसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है. We kind of take your matrix M and then subtract by lambda I, and then we kind of take out the determinant of it and put it equal to 0. ठीक है, for finding out the zeros of this equation. So lambda की वैल्यू यहाँ पर कुछ आ जाती है lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on. ठीक है, so in this kind of scenario क्या होगा अगर हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लें. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स को निकाल रहे होगे, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, और भी किसी टाइप की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज नहीं होती हैं. ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं? n बाई n टाइप की होती हैं. सो इन अ टिपिकल सिनारियो लेट अस जस्ट थिंक अबाउट 3x3 मैट्रिक्स जो कि हम ज़्यादातर डील करते हैं NCSI नेट. तो आपका जो p लैम्डा होगा, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस: लैम्डा टू पावर 3 c2 लैम्डा टू पावर 2 प्लस c3 लैम्डा टू पावर 1 एंड c4. ठीक है, इन जनरल सिनारियो. ठीक, जनरल सिनारियो हम क्या करते हैं, जो भी आपका ये यहाँ पर मैंने c1 लिख रखा है. ठीक है, जनरली c1 इक्वल्स 1. ठीक है, हम c1 को 1 लेके चलते हैं. सो योर p लैम्डा will look something like this: c2 lambda square plus c3 lambda plus c4. ठीक है, सो ये हो गई आपकी 3x3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, अब इसके बाद अगर आप बेसिक अलजेब्रा को अगर याद करें, देन यू वुड हैव गेस्ड कि आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो. So this can be factorized. Okay, and suppose आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं, those आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. ठीक है, तो अब पी लैम्डा को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो: लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2 एंड लैम्डा माइनस लैम्डा 3. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो. And when you will solve this equation, what you will find is you have lambda cube minus lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 lambda squared lambda 1 lambda 2 lambda 2 lambda 3 plus lambda 3 lambda 1 lambda minus lambda 1 lambda 2 and lambda 3. ठीक है, so I hope you remember जब हम लोगों ने लास्ट टाइम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, आई एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो जब हम लोग ट्रेस फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स एम का, तो वो क्या होते हैं, से आपकी ये मैट्रिक्स है ए बी सी ये करके आपके कुछ एलिमेंट ई एफ जी ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स हैं. तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका सम आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्रेस. ठीक है, सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट जब भी आप ये ट्रेस निकालते हो, दिस ट्रेस इज नथिंग बट द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 का सम होता है जो ट्रेस होता है वो. एंड जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, से डिटर्मिनेंट ऑफ एम, तब आप देखोगे कि जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज नथिंग बट this multiplication of the eigen values. ठीक है,
सो दीज आर द सम फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पी लेमडा कैन बी लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एम लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा वन लेमडा टू प्लस लेमडा टू लेमडा थ्री प्लस लेमडा थ्री लेमडा वन लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ योर मैट्रिक्स एम। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो इनके साथ, इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो, एंड बाय कंपेयरिंग दिस यू विल काइंड ऑफ हैव आइडिया कि कैसे आप आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूँ यहाँ पे। सो अ टिपिकल मैट्रिक्स ले लेते हैं। सो लेट्स टेक अ टिपिकल मैट्रिक्स ऑफ दिस काइंड। सो आई एम टेकिंग दिस सिंपल मैट्रिक्स बिकॉज इट विल बी like much faster to calculate the eigen values of it, ठीक है। तो जब मैंने ये eigen वैल्यूज निकालना है मुझे, तो मुझे क्या फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई विल हैव टू यूज दिस फार्मूले एंड विल हैव टू पुट इट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब आप क्या देखोगे, जब भी आप इस तरीके से फार्मूले लगाओगे, एंड नाउ यू एक्चुअली हैव टू 1 माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equals 0, ठीक है। so this will look something like this. well we have to actually take out the determinant of it, तो determinant के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1 1 1 1 minus lambda 1 1 1 1 minus lambda equals to 0, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। so after solving this you will kind of have this kind of scenario 1 minus lambda square minus 1 minus 1, and this will be 1 minus lambda minus 1 plus 1, this will be 1 minus 1 minus lambda, and you can actually solve this further. So finally you will get to this equation, and from which you can actually derive कि लैम्डा क्या आएंगे। सो लैम्डा विल बी 0 0 एंड 3। सो ये 3 आइगन वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। अब एक बात याद और रखना कि जब भी आप आइगन वैल्यूज का सेट बना देते हो, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स एम, ठीक है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स आपकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट दी ऑपरेटर, तो वी कैन एक्चुअली कॉल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेटर एक्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है which is Kelly-Hamilton theorem, and it says if for an if for a matrix M आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो p lambda है, and if you kind of make it equal to 0, then आपका जो पी एम होगा that will also turn out to be 0. that means every matrix, every square matrix actually, let me write it over here for a square matrix, okay. So Kelly-Hamilton theorem is only valid for square matrices, because only then you can actually find out the characteristic equation, ठीक है। So every matrix satisfies its own characteristic equation, okay. So this is Kelly-Hamilton theorem, okay. So in our last example we saw कि आपको जो characteristic equation आती है that was lambda cube minus 3 lambda square, ठीक है, and we kind of put it equals to 0. So that would actually mean if you take pm, then m cube minus 3m square will also equal to 0, ठीक है। दिस इज कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। सो अब यू वुड आस्क मी कि अब इसे हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं।
So the best way you can actually apply this knowledge to is in finding out inverse of a matrix. ओके, सो यहाँ पर ही आप देख लो, जैसे हमारे पास जब हम लोग एम क्यूब लिखते हैं, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लेफ्ट में ऑपरेट करते हैं एम इनवर्स से, एंड हमें 2 बार एम इनवर्स से ऑपरेट करना पड़ेगा, एंड देन वील हैव एम माइनस 3m equals to 0. Okay, so there it has to be 3i, not m. I mistakenly said it m actually. ठीक है, so अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे there is something fishy going on over here, because now m is not satisfying this equation. And for those of you who forgot what m is this matrix. Okay, so this is your m. All right, now let me tell you one more thing. For finding out the inverse of a matrix, the inverse has to exist. All right, only then you can actually find out the inverse of the matrix. For m, जो हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, for this m, the inverse does not exist. Inverse does not exist, and you can actually kind of guess that because your determinant is 0. ठीक है, सो जब डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाता है, देन आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अब बात कर लेते हैं आइगन वेक्टर्स या आइगन फंक्शंस की. सो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? आइगन वेक्टर्स आर कॉलम वेक्टर्स okay, so eigen vectors or eigen functions are the column vectors such that m, if m is an operator and if it is operating on x, the vector, then you will get an eigenvalue and the vector itself. ठीक है, सो अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की जो लैंग्वेज होती है उस तरह से बात करूं, then this m is an operator, your eigen function or eigen vector is a state, and this is your eigenvalue, and again this is your state. ठीक है, सो टेक्निकली अगर क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, देन योर आइगन वैल्यू इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर m in state x. ठीक है, तो दिस ऑपरेटर m could be say Hamiltonian. In that case your lambda will be the energy. ठीक है, ऐसे आपका ये मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है. इन दैट केस आपका जो लैम्डा होगा वो मोमेंटम को डिनोट करेगा. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे आप ऑपरेटर देख लो और उसका जो आइगन वैल्यू आएगा, आइगन वैल्यू विल बी नथिंग बट दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर इन स्टेट एक्स. ओके, सो मैं एक बात बताना भूल गया था आइगन वैल्यूज के लिए. सो व्हेन टू और मोर देन टू आइगन वैल्यूज आर सेम, then these eigenvalues are actually called as degenerate eigenvalues. ठीक है, and if all or two eigenvalues are different, then these are called as non-degenerate eigenvalues. Okay, so that you should always remember. Okay, so this is your lambda and it is your expectation value of operator m in your x. ठीक है, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे आप आइगन वैल्यूज को एक्चुअली फाइंड सॉरी आइगन वेक्टर्स को एक्चुअली फाइंड आउट करोगे. सो वी आर गोइंग टू टेक द सेम मैट्रिक्स m. So let me actually write that matrix again. So we have matrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ठीक है, so we have to actually find out the eigen vectors. Okay, so एक eigen vector मैं find out कर देता हूँ. So for lambda equals 3 I'll actually find it out.
सो वी ऑलरेडी नो कि आपका जो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए दैट हैज़ टू बी एम एक्स इक्वल्स लेमडा एक्स, ठीक है। सो आई कैन एक्चुअली री राइट इट in this format, mx minus lambda x. Now you can actually take x common, so m minus lambda x equals 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, योर lambda a simple number cannot be subtracted from a matrix। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड हम लोग क्या करेंगे, इसे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन मैट्रिक्स अलजेब्रा व्हाट यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर इज, जैसे हम लोग नॉर्मली 1 लिखते हैं, 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो कोई नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली व्हेन यू मल्टीप्लाई योर मैट्रिक्स बाय आई तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 जैसे आइडेंटिटी होती है नॉर्मल मैथमेटिक्स के लिए, वैसे ही मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपका आई आइडेंटिटी होती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। Okay, so moving forward, now what we will do is we will actually do this operation, linear operation, minus 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equals to 0. Okay, and yes, so I forgot this. Yes. So let us suppose your column vector consists of 3 values x, y, z. So this technically should be equal to a null matrix or a null column vector. So now when you want to find out the eigenvalues, then you have to actually do this operation first of all. So आपके पास क्या आ जाएगा, you will have -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2 x y z इक्वल्स 0 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे। सो आपके पास इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, यू विल हैव -2x प्लस y प्लस z इक्वल्स 0। सेकेंड विल बी x minus 2y plus z equals 0. Third will be x plus y minus 2z equals 0. So now you can actually kind of see over here कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो कुछ सिमिलर सी हैं। तो यहाँ पर जो आइगन वेक्टर आपका आएगा, तो यू कैन एक्चुअली पुट सम वैल्यूज ओवर हियर। सो लेट्स से आपकी जो x y और z हम बराबर रख लेते हैं। इट इज़ अ प्रीटी सिंपल केस, दैट इज़ वाई आई कैन सॉल्व इट इन दिस वे, अदरवाइज आपका कॉम्प्लेक्स हो सकती थी ये प्रॉब्लम, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस और 2 इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं। बट सिंस दिस इज़ अ सिंपल केस तो मैं इसे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। सो लेट अस सपोज कि आपको ये k के बराबर है। सो इफ यू पुट द वैल्यूज ओवर हियर देन यू विल सी कि यहाँ पे इमिडिएटली सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो योर आइगन वेक्टर शुड लुक समथिंग लाइक दिस, k k k, ठीक है। सो ये आपका आइगन वेक्टर लगेगा। एंड नाउ यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दैट यू काइंड ऑफ नॉर्मलाइज दिस आइगन वेक्टर। सो नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैंने ले लिया के सिंस आई एम सपोजिंग कि के आपका रियल वैल्यू है, और फिर हम करेंगे के इक्वल्स 1, ठीक है। एंड वी ऑल्सो सपोज कि आपका जो आइगन वेक्टर है इट इज़ नथिंग बट a टाइम्स इतना है, ठीक है। सो जब a टाइम्स इतना होगा सो दिस विल टर्न आउट टू बी a स्क्वायर, क्योंकि आप ये रो वेक्टर से भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। सो इन दिस केस अब आपका क्या हो जाएगा, योर a स्क्वायर विल बी k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स 1 and your a will turn out to be 1 upon k under root 3. So with that आपको जो x निकल के आएगा, x will be nothing but 1 upon root 3 k, 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 1
k, and it will turn out to be 1 upon root 3, 1, 1, 1. So this will be your eigenvector. Okay, so this was all for today's video, everyone. So I hope you did enjoy this particular session, and if you did, then please give me a thumbs up and do consider subscribing to my channel. And if you haven't followed me on your Twitter, then you can see my Twitter handle on the top right hand corner of the screen. So please do check it out. So thank you for watching this one. I'll see you in the next lecture.